नमस्कार प्यारे बच्चों। राजस्थान बोर्ड के अंदर 10वीं जमात तो संबंधित अज की क्लास अपनी रहने वाली है। आपां पिछलियां कई क्लासां तो लगातार पंजाबी विषय का सिलेबस है उसनों पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं। पिछले टॉपिक जो आपां देखे सी उन्हां दे अंदर धुनी बोध, लिपि बोध, भाषा ते पंजाबी भाषा के बारे देखा सी। अज की क्लास के अंदर आपां 9 नंबर का काम है जो अपना विरोधी शब्द, बहुअर्थक शब्द ते समानार्थक शब्द तो संबंधित रहने वाला है। इस तो पहले कि अज दे इन्हां जिहड़े अपने टॉपिक ने विरोधी शब्द दे, बहुअर्थक ते समानार्थक दे, इन्हां दी आपां प्रैक्टिस करिए, आप नूं मैं अभ्यास करवावां। इस वीडियो नूं अपने साथियों को, अपने जिहड़े जमात दे जिहड़े दूसरे साथी ने उन्हां कोल जरूर शेयर कर दिया करो ताकि वो भी बच्चे इस चैनल ते आके अपनी विषय की तैयारी कर सकन। ते चैनल सबसक्राइब जरूर कर लेना। तो आओ आपां देखते हैं अज दे अपने टॉपिक जो अपना विरोधी शब्द, बहुअर्थक ते समानार्थक शब्द तो संबंधित रहने वाला है। सब तो पहले आपां देखांगे बहुअर्थक शब्द। जिमें कि इस दे नाम तो ही आपां नूं पता चल रहा है, बहुअर्थक शब्द यानी इहदा अर्थ ये होया कि अपने कोले इस टाइप के शब्द ने जिहड़े बहुत सारे अर्थ पैदा कर रहे हैं, पर शब्द है जिहड़ा वो अपने कोले इक्को ही है। शब्द उही रहिंदा है पर उहदे वख-वख वरतों दे अंदर, संदर्भ के अंदर वख-वख जिहड़े अर्थ ने पैदा हो जाते हैं। तो इन्हां नूं आपां कहने आ बहुअर्थक शब्द। हुण मैं आपनूं कुछ क शब्दां दी प्रैक्टिस करवाऊँगा तो यह भी दसूँगा कि पेपर के अंदर ये किवें आउणगे ते तुसीं इन्हां नूं किवें हल करना है। सब तो पहले अपने कोले एक शब्द आ जाता है। आपां सब तो पहले एक उच्चा शब्द है अपने कोले, तो इस उच्चा शब्द के बारे जानना है कि ये की है। आपां नूं पेपर के अंदर ये उच्चा शब्द लिखा हुआ मिलेगा तो एक लिखा होएगा प्रश्न के अंदर कि उच्चा शब्द के कोई दो जिहड़े अर्थ ने वो दसो जिन्हां दे राही ये गल स्पष्ट हो जाए कि दोनों अर्थ वख-वख ने। यानी उच्चा शब्द के कोई दो बहुअर्थक बनाओ। दूजी लैंगुएज इसकी ये हो सकती है। हुण देखो आपां प्रयोग किवें करना, वरतों किवें करनी है। इस गली विच साडा घर सब तो उच्चा है। हुण उच्चा शब्द आया काहदे लई आया? देखो घर गली दे अंदर सब तो उच्चा है, इस दे लई आया। हुण एक होर उच्चा आपां देखदे हैं कि उहदा अर्थ की निकलदा है। शब्द उही रहेगा उच्चा। गुरदेव सिंह नूं उच्चा सुणदा है, इहदा मतलब हो गया भी उहनूं घट सुणदा है। तो देखो दोनों अर्थ ने जिहड़े वख-वख ने। तुसीं पेपर के अंदर घट्टो घट दो अर्थ ने जरूर दसने होणगे ते दोनों ही ऐसे तरीके नाल दसने होणगे कि वाक दे अंदर वरतों करनी है तो उस शब्द का सही प्रयोग यानी वरतों है जिहड़ी हो जानी चाहिए है। तो दोनों ही वख-वख होने चाहिए ने। पहले दा उच्चे का अर्थ सीगा उचाई तो ते दूजे का अर्थ सीगा घट सुणन तो। हुण एक होर आपां शब्द देखदे हां उत्तर। आपां नूं होर प्रश्न के अंदर मिलता है कि उत्तर शब्द के कोई दो बहुअर्थक शब्द बनाओ। तो साडे स्कूल का मुख्य दरवाजा उत्तर वाल है। हुण उत्तर इत्थे की है? उत्तर एक दिशा है। अज जमात विच मैं अध्यापक वालों पूछे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिते। हुण देखो पहला जिहड़ा उत्तर है वो की है? एक दिशा है। तो दूजा जिहड़ा उत्तर है वो की है? वो है आंसर, हल यानी जवाब। तो दोनों वख-वख अर्थ हो गए। ऐसे तरीके नाल आपां एग्जाम के अंदर करना होएगा। तुसीं उत्तर शब्द उपर लिखना होएगा तो फिर इस तरीके नाल लाइन लगा के अगे पहला फिर दूजा दोनों अर्थ तुसीं लिखने होणगे। आप एग्जाम के अंदर कापी के अंदर किस तरीके नाल लिखो इदां दा भी एक इस चैनल के उपर वीडियो है, उसनूं जाके देख लेना। जिन्हां बच्चों नूं अजे पूरी समझ नहीं है कि कापी के अंदर, बोर्ड कापी के अंदर किवें लिखा जाए, तो वह भी आप दे लई एक जरूरी हुंदा है कि आपनूं पता होना चाहिए। फिर अपने कोल होर शब्द आ जाते हैं जिन्हां दी आपां प्रैक्टिस करांगे। मैं घट्टो घट आपनूं दो शब्द, एक शब्द के ज़्यादा तो ज़्यादा दो अर्थ ही दसांगा क्योंकि परीक्षा के अंदर तुसीं घट्टो घट दो ही करने हैं।
फिर अपने को एक शब्द आ जाता है उल्टी। तो ये अंदर आप दसना बस के सफ़र दौरान कईयां नूं उल्टी आ जाती है। हुण उल्टी का मतलब इत्थे की है कै, जो अपने कुछ खाधा पीता होया जिहड़ा वो वापस मूँह के रस्ते निकल जाता है उन्होंने आप उल्टी कहने आ। फिर दूजा की है इसका बहुअर्थक शाम नाल हमेशा उल्टी गल करता है। शाम लाल नाल हमेशा उल्टी गल करता। उल्टी का मतलब ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ मतलब उल्टा तो हो गया कि कोई गलत गल करता है, यानी ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ नहीं है या उस दे लायक नहीं है वो गल करता है। तो देखो दोनों उल्टियां दे अर्थ, पहले उल्टी का अर्थ है कि खाधा पीता होया ना पचना, तो दूजी उल्टी का अर्थ है कि गलत। तुसी घट्टो घट्ट दो करने है तो ये दोनों प्रयोग आपनों इत्थे दस दिते गए ने। हुण आ गया अगे शब्द अपने कोल अग्गा। लोड़वंदां दी सेवा करन वाले अपना अग्गा सवार लैंदे ने। हुण इत्थे अगे तो भाव है आउण वाला टाइम। इस कमीज़ दा अग्गा तां कढ़िया होया है पर पिछा नहीं। हुण इस देखो इहदे अंदर पहला जिहड़ा वाक सी उहदे अंदर तां आउण वाले टाइम दे बारे सी अग्गा, पर दूजा जिहड़ा वाक है इहदे अंदर जिहड़ा अग्गा शब्द आया है ये कुर्ते दे अगले पासे तो संबंधित है। ਇਹਦੇ अंदर क्या है कि कमीज़ का अग्गा तो कढ़िया होया है पर पिछा नहीं, यानी जिहड़ा अगला पासा है वो तो कढ़िया होया है पर पिछला पासा है जिहड़ा उसके उपर कढ़ाई नहीं की हुई। तुसी एग्जाम के अंदर घट्टो घट्ट दो जरूर करने होणगे ते मैं आपनूं दो दी ही प्रैक्टिस करवा रहा हाँ। फिर इस तो बाद आप कोल अगला आ जाता है हाल। पहिए का हाल गर्म करके चढ़ाया जाता है। जिहड़ा गोल टायर हुंदा है, जिहड़ा रिम हुंदा है उसकी गल कीती गई है। तो मिलन वेले असी अपने साक संबंधियों का हाल पुछदे हाँ। हुण पहले दे अंदर हाल है जिहड़ा वो पहिए नाल संबंधित है, पर दूजे दे अंदर जिहड़ा हाल है वो किस नाल संबंधित है, वो उन्हां दी सुख साम दे नाल संबंधित है। देखो दोनों ਵੱਖ-ਵੱਖ अर्थ पैदा कर रहे हैं तो वाक दे अंदर वरतों भी हुई है। तो आप पेपर के अंदर भी इदा ही दसना है। मैं आपनों मॉडल पेपर टाइप के हिसाब नाल भी लास्ट के अंदर एक पेपर के राही प्रैक्टिस करवा के जावांगा, तो पेपर तो पहले पहले ये सारा काम जरूर हो जाएगा। फिर अगे आ गया अपने को एक शब्द कच्चा। ये परौंठा तो कच्चा है। हुण इहदे अंदर कच्चे तो की भाव है भी हजे पूरा पक्या होया नहीं है। इस कापी विच मैं कच्चा काम करदी हाँ। इहदे अंदर कच्चे तो भाव है रफ काम, जिहड़ा तुसी रफ कारज करदे हो उहनूं किया गया है। तो दोनों जिहड़े वख-वख कच्चे दे भाव ने। फिर अगे जिहड़ा अपने कोले शब्द आ जाता है इहदे अंदर दसना है कोट दे बारे दसना है। चंगी अगवाई देने वाले अध्यापक का विद्यार्थियों ने कोट कोट धन्नवाद किया। कोट कोट तो इत्थे अर्थ है कि करोड़ करोड़, यानी चंगी अगवाई देने वाले अध्यापक का विद्यार्थियों ने कोट कोट धन्नवाद किया। तो दूजा आ गया सरकारी स्कूल विच कोट वर्दी का हिस्सा नहीं, सारे विद्यार्थी कोटियां ही पहनते हैं। हुण इत्थे दूजा जिहड़ा कोट है वो की है, वो पहनण वाले कोट तो संबंधित है। तो देखो दोनों कोट दे वख-वख अर्थ आ गए ने, तो तुसी एग्जाम के अंदर भी ऐ ही दसना है। फिर अपने कोले जो अगे शब्द आ जाते हैं तो इन्हां दे अंदर आपां दसना है। अपने कोले अगे जो शब्द आ गया उहदे अंदर है संग। चंगा काम करन विच संग कादी, यानी जेकर आपां चंगा काम करते हैं तो उहदे अंदर आपां नूं संग नहीं करनी चाहिए, अर्थात शर्म नहीं करनी चाहिए। परमात्मा सब दे अंग संग है। हुण इत्थे संग जिहड़ा है वो साथ तो संबंधित है। पहला शर्म तो संबंधित तो दूजा साथ तो संबंधित। तो इहदा अर्थ होए दोनों वख-वख संग शब्द के अर्थ हो गए। तो पेपर के अंदर तुसी ऐसे तरीके नाल करना होएगा। फिर शब्द आ गया अपने कोले सर। सरकारी स्कूल विच दाखला लैण लई बहुत थोड़े पैसिਆਂ नाल ही सर जाता है। सरना मतलब काम चल जाना। ताश खेडते समय उसकी एक सर वध होने कारण वो जित गया। हुण इत्थे सर का मतलब हो गया बाजी। पहले दे अंदर तो है भी काम चलना, तो दूजे दे अंदर है बाजी। तो दोनों ही सर दे ने जिहड़े वख-वख अर्थ ने।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੂਆ। ਹੁਣ ਸੂਏ ਦੇ ਕੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੂਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੂਆ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੂਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਏ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੂਤ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸੂਤ ਕੱਤਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੂਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋ ਸੂਤ, ਇਹ ਸਰੀਆ ਦੋ ਸੂਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੱਕ। ਘੁਮਿਆਰ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਚੱਕ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੇਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੱਗ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜੱਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਜੱਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਰ। ਇਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੀ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਦੌਰਾ। ਦੌਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ
कि उसकी जिहड़ी गति है जिहड़ी वो वध जाती है। देखो दोनों ਵੱਖ-ਵੱਖ दौरे शब्द के अर्थ पैदा हो रहे ने, तो आप ऐसे तरीके नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ ही दसने हुंदे ने। फिर अपने कोल शब्द आ गया धार। धार शब्द के दो अर्थ दसने ने। मैनू मੱਝਾਂ की धार कड्ढणी बहुत चंगी लगती है। हुण इत्थे धार की है, मੱਝ का दुध कड्ढण तो संबंधित है। मैं पक्का इरादा धार लिया है कि मैं IAS अफसर ही बनना है। हुण इत्थे धार की है, इत्थे निश्चय करना, दृढ़ इरादा करना, यानी एक मन नूं ठोस कर लेना कि मैं ये काम करना है। तो देखो दोनों ਵੱਖ-ਵੱਖ अर्थ ने। फिर अपने कोले शब्द आउंदा है फुट। परिवार के मैंबरां की आपसी फुट घर नूं बर्बाद कर दिंदी है। तो देखो हुण फुट है जिहड़ी वो परिवार के मैंबरां की जिहड़ी आपसी फुट है वो घर नूं बर्बाद कर दिंदी है। इहदे अंदर जिहड़ा फुट शब्द है वो है दोनों के अंदर एक विथ पाउण तो संबंधित। अपनी माँ नूं याद करके वो फुट फुट के रोण लग पई। तो दूजे के अंदर जिहड़ा फुट शब्द है वो है भी बहुत ज़्यादा एक पड़ास कड्ढणी मन के अंदरों। तो दोनों जिहड़े फुट शब्द ने जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ अर्थ अपने कोले पैदा हो रहे हैं। फिर इस तो बाद अपने कोले होर शब्द आ जाते हैं जिन्हां दी आपां हुण प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल आपनूं प्रैक्टिस करवावांगा, जिन्ने भी मैक्सीमम टॉपिक करवावांगा ताकि पेपर के अंदर पुछया जाण वाला टॉपिक है इत्थे तुसीं पढ़ के जाओ, उसनूं समझ के जाओ। फिर अगे शब्द आ गया अपने कोले फुल। साडे स्कूल के बगीचे विच बहुत सोहणे फुल लगे हैं। तो फिर इस तो बाद च आपां दूजा जिहड़ा फुल है वो देख लेने। इंसान करन नाल मन खुश, इशनान है बच्चों, इसनूं इशनान पढ़ना। इशनान करन नाल मन खुश अते शरीर हौला फुल हो जाता है। देखो पहले दे अंदर तो फुल फुल्लां तो संबंधित है, दूजे दे अंदर हौला फुल हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। तो दोनों फुल दे ਵੱਖ-ਵੱਖ अर्थ ने। फिर आ गया अपने कोले बोली। स्कूल विच कल जदों पुराने समान की बोली की गई तो मैं भी खेडां दा कुछ समान खरीद लिया। हुण इत्थे बोली तो संबंध है नीलामी। तो हुण दूजा जिहड़ा ਵੱਖ अर्थ है जिहड़ा वो देख लैंदे आपां। पंजाबी साडी माँ बोली है। इत्थे बोली की है? भाषा है। तो देखो बोली शब्द के दोनों जिहड़े ने ਵੱਖ-ਵੱਖ अर्थ ने। फिर इस तो बाद अपने कोले अगे एक शब्द होर आ जाता है, लड़ शब्द आ जाता है। बच्चे निक्की जी गल ते लड़ पैंदे हन पर अगले पल फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इत्थे लड़ तो मतलब है लड़ना। मेरे हाथ ते भरिंड लड़ गई है। हुण ते इत्थे लड़न तो मतलब है कि खा जाना। देखो पहली का भाव है आपस झगड़ा करना, तो दूजी का भाव है कि उसका खा जाना। तो लड़ शब्द के दो ਵੱਖ-ਵੱਖ अर्थ ने। फिर अपने कोल आ गया लावां। परंपरा अनुसार विआह समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब दुआले 4 लावां लईआं जांदियां ने। हुण इत्थे लावां की है? वो धार्मिक एक रस्म है जिहड़ी आपां गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी के अंदर निभाउने हां, विआह समय निभाई जाती है। देखो हुण दूजी की है? हौड़े अते कनौड़े वांग लावां भी अखर के उपर लगदियां ने। तो देखो हुण इत्थे लावां तो की भाव है? एक लग का नाम है लावां, पर इत्थे लावां की है? एक रस्म, एक बाणी का नाम है लावां। तो देखो लावां दे दो ਵੱਖ-ਵੱਖ अर्थ अपने कोल आ गए ने। फिर अपने कोले एक दो शब्द होर ने, उन्हां दी भी बिल्कुल प्रैक्टिस करांगे। तो इहदे अंदर आपां दसना होएगा। अपने कोले शब्द आ जाता है वट। वट शब्द नूं देखांगे। लाल सिंह ते मिक्कर सिंह दे खेत की वट सांझी है। हुण इत्थे वट की है? दो खेतों के विचाले जिहड़ी वट है उसकी गल है। मेरे पेट विच वट उठ रहे हैं, लगता है डॉक्टर कोल जाना ही पवेगा। तो हुण इहदे अंदर वट की है? इहदे अंदर पेट के अंदर कोई दिक्कत उठना, बार बार जिहड़े वो दर्द उठते हैं उहनूं वट कहा गया। तो दोनों ਵੱਖ-ਵੱਖ वट ने। फिर अगे अपने कोले आ जाता है वाह। दब के वाह ते रज के खा। तो हुण इहदा अर्थ होया कि दब के वाह। वाह का मतलब भी खूब जमीन नूं वाहण की गल की, खूब काम करन की गल की है। तो दूजा वाह की आपां? वाह तू किन्ना सोहना गीत गाया।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਵਰਣਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋ ਅਰਥ ਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਤਵੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੇਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਲਣਾ ਯਾਨੀ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਵਾਂ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ, ਐਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੋ।